हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी की बाकी बचे हुए कैरेक्टर। आपने देखा था कि हमने लास्ट क्लास के अंदर बर्थ रेट, डेथ रेट, ग्रोथ के बारे में पढ़ा था। बर्थ रेट क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बर्थ ले रहे हैं, या फिर ऐसे कह लीजिए बर्थ विद इन अ पॉपुलेशन। एट अ यूनिट टाइम या फिर एट अ स्पेसिफिक टाइम। यही थी। एक स्पेसिफिक एरिया में पॉपुलेशन की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब टोटल बर्थ होती है यूनिट टाइम में, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल बर्थ इन यूनिट टाइम। एक टाइम में जितनी बर्थ होगी वो होगी बर्थ रेट। और यहाँ पे बर्थ रेट, क्योंकि हम पॉपुलेशन के कंसेप्ट में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा बर्थ विद इन अ पॉपुलेशन, तो वो पॉपुलेशन की बर्थ रेट कहलाएगी एक स्पेसिफिक टाइम में। डेथ के लिए भी यही है, डेथ विद इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर डेथ होने वालों की नंबर या फिर टोटल डेथ विद इन अ पॉपुलेशन इन अ यूनिट टाइम, वो कहलाएगी पॉपुलेशन की डेथ रेट। जितने जन्म लेंगे एक पॉपुलेशन में वो कहलाएगी बर्थ रेट, और जितने मरेंगे उस पॉपुलेशन में से वो कहलाएगी डेथ रेट। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ रेट को ऐसे कह लीजिए कि जो न्यू इंडिविजुअल्स हैं, इन न्यू इंडिविजुअल्स का नंबर जो कि ऐड हो रहे हैं एक पॉपुलेशन के अंदर, एक पॉपुलेशन के अंदर जो न्यू इंडिविजुअल्स ऐड हो रहे हैं उसे कहेंगे ग्रोथ रेट। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो कुछ इस तरह से होती है कि टोटल नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल एडेड टू द पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम, यानी कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल न्यू इंडिविजुअल added in the population, added in the population in unit time या फिर पर यूनिट टाइम, कि एक समय में जितने नए इंडिविजुअल ऐड हो रहे हैं, जैसे कि हम 1 आवर में कह रहे हैं कि 1 आवर के अंदर इस पॉपुलेशन के अंदर कितने नए लोग ऐड हुए, तो ये 2 ऐड हुए तो इसकी ग्रोथ रेट होगी 2। जैसे कि हम सेंसस करते हैं, जनगणना होती है, तो उससे पता चलता है कि 2020 में इस सिटी में 200 लोग थे, और जब हम 2021 में आए तो इस सिटी के अंदर मान लेते हैं 400 लोग हो गए, तो जो ग्रोथ रेट आई वो होती है डेल एन बाई डेल टी। डेल एन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल या फिर चेंज। तो आप इसे देखें, यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है इसके अंदर, 400 बाय 200, तो 200 यहाँ की ग्रोथ है। ग्रोथ रेट कितनी हुई? 200 की। जो 200 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, 200 हैं इंडिविजुअल्स जो कि हर एक साल के अंदर ऐड होते हैं। तो इसे इस तरह से लिखना है कि डेल एन बाय डेल टी। अब अगर हम एक स्पेसिफिक की बात करें कि स्पेसिफिक के लिए कैसा होता है, तो ग्रोथ रेट, देखिए ग्रोथ रेट समझ में आई आपको, तो आपको सिंपल सा यही याद रखना है कि ग्रोथ रेट का फॉर्मूला बात करें अगर हम, तो वो होता है डेल एन बाय डेल टी। एक स्पेसिफिक टाइम में चेंज होने वाले इंडिविजुअल्स के नंबर, जैसे कि 1 आवर के अंदर या फिर 2 आवर के अंदर जितने इंडिविजुअल्स का नंबर चेंज हुआ, वो नंबर चेंज कितना था? 400 माइनस 200, कितना आया? 200। तो जो 2 आवर हैं इनके अंदर कितने इंडिविजुअल्स आए? 200। अब 1 आवर के अंदर, पर ये 2 आवर की बात है, अगर हम 1 आवर के लिए निकालें तो कितने होंगे? 100। तो जब 200 2 आवर में जुड़ते हैं तो 1 आवर में कितने जुड़ रहे हैं? 100। दैट मीन यहाँ की ग्रोथ रेट क्या हुई? 100। समझ आया कैसे है?
डेल एन बाय डेल टी। तो डेल एन क्या था? डेल एन मतलब चेंज इन पॉपुलेशन नंबर, जो कि पहले 400 था, जैसे मैंने बताया 2020 में 400 है, मान लीजिए 200 है, माइनस 2021 में आपके पास 400 हुए। तो 400 में से 200 अगर हम हटा दें और इसको टाइम से डिवाइड कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो 1 ईयर है या ये 2 ईयर यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे इस 2 ईयर के अंदर इतने इंडिविजुअल्स इंक्रीज हुए, तो 1 ईयर के अंदर कितने हुआ? तो वो 100 हो जाएगा। अब ये दो तरह की होती है, एक होती है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, भी दो तरह की है। एक है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट और दूसरी है परसेंटेज ग्रोथ रेट। नाम से ही पता चल रहा है, आप लोग जो हिंदी में इनकी टर्मिनोलॉजी हैं अपनी बुक से देख लीजिएगा, लेकिन जो करेक्टर है वो यही रहेंगे, 5th करेक्टर था। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि पर मेंबर कितने जुड़ रहे हैं। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ग्रोथ रेट पर मेंबर, कि एक मेंबर कितना परसेंट एक ग्रोथ को बढ़ाने में अपना सहयोग करा। जैसे कि अगर मान लें कि एक पॉपुलेशन के अंदर 10 फीमेल्स हैं, फीमेल्स को ही मेनली काउंट किया जाता है ना, मेल्स का काउंट कम होता है क्योंकि मेल्स बर्थ नहीं देते हैं, इसलिए सिर्फ फीमेल्स को काउंट किया जाता है। तो मानते हैं कि एक पॉपुलेशन के अंदर 10 लोग हैं जो कि बर्थ देते हैं, 10 फीमेल्स हैं, और ये 10 फीमेल्स 100 इंडिविजुअल्स को बर्थ देती हैं, तो एक की कितनी होगी? निकल जाएगा इस तरह से कि एक 10 इंडिविजुअल्स को जन्म दे रहा है। तो यहां पर यही निकाला जाता है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट में कि एक मेंबर की कितनी ग्रोथ रेट है, एक मेंबर अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में कितने नए नंबर ऑफ इंडिविजुअल को ऐड करता है। परसेंटेज ग्रोथ रेट में, परसेंटेज ग्रोथ रेट को ऐसे मान लीजिए कि वहां पर जो टोटल है, कि एक सेकेंड इसको इस तरह से लिख लीजिए, ग्रोथ रेट पर 100, पर 100 कैसे? कि अगर मान लेते हैं कि 1000 या मान लो एक है जो 10 इंडिविजुअल को दे रहा है, तो 100 कितनों को देगा? 100 इंटू 10, 1000, यही होगा। इस तरह से परसेंटेज ग्रोथ रेट निकाली जाती है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल एन बाय डेल टी, फिर इसकी पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 100, ये होता है परसेंटेज ग्रोथ रेट का फॉर्मूला। और ये होता है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, कि ग्रोथ रेट में आप इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल एन बाय डेल टी इंटू एन, कि अगर स्पेसिफिक का निकाला जाए तो हम निकालेंगे कि जब 10 100 को देते थे तो एक कितने को देगा? 10 को। अब इसका बिल्कुल उल्टा किया, अगर एक 10 को देता है तो 100 कितनों को देंगे? तो 100 इंटू 10, तो यहाँ पे डेल एन बाय डेल टी इंटू 10, स्पेसिफिक को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। याद रहे तो अच्छा है, नहीं तो आप ग्रोथ रेट तो एटलीस्ट याद रख ही लेना। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट करेक्टर जो है डिस्पर्जन, करेक्टर 6। नंबर में डिफरेंस हो सकता है, मुझे नहीं पता कल कौन से नंबर का था, जो भी हो आप देख लेना। डिस्पर्जन, डिस्पर्जन क्या होता है? मैंने आपको 2 वर्ड बताए थे, डिस्पर्जन एंड डिस्पर्जल। तो डिस्पर्जन को आप इस तरह से कह सकते हैं कि
जो एक पॉपुलेशन है उसमें रहने वालों का स्पेशल अरेंजमेंट। अरेंजमेंट किनका? स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन, मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन। कहां पर? उनकी जो जगह है, स्पेसिफिक एरिया है, एन एरिया इन रिलेशन टू ईच अदर। ये जो मैंने टुकड़ों में लिखा है वो टुकड़ों में इसलिए लिखा है ताकि आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता चल जाए, आप ये हिंदी इंग्लिश वाली डेफिनेशन में कंफ्यूज ना हो। कि स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब कि मान लेते हैं ये एक जगह है, ठीक है, सिंपल सा लीजिए, ये एक जगह है, इस जगह में 10 लोग रहते हैं, चलिए 9 लोग रहते हैं, ये 9 लोग हैं। यही दूसरी जगह में भी 9 लोग रहते हैं, लेकिन वो 9 ऐसे रहते हैं, एक यहां आ गया, कोई यहां आ गया, कोई यहां आ गया, इस तरह से रैंडम। और ये तीसरा, यहां पर ऐसे रहते हैं, ग्रुप बना बना के। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये ग्रुप ऐसा भी हो सकता है कि इस ग्रुप के अंदर आपको इस तरह से भी मिल जाए कि यहां पे 2 लोग रह रहे हैं, यहां पे 4 रह रहे हैं, फिर यहां पे बाकी के बचे हुए। तो ये है स्पेशल अरेंजमेंट। स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब कि वो किस तरह से अपने आप को व्यवस्थित करे हुए हैं। एक पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं अपने एरिया में एक दूसरे के साथ किस तरह से खुद को अरेंज करे हुए हैं। यहां पर ये सब एक दूसरे से इक्वल दूरी पर हैं, यहां पर भी इक्वल दूरी, यहां पर भी इक्वल दूरी, जैसा कि आपको एग्जाम्स वगैरह में बैठाया जाता है, यूनिफॉर्म तरीके से बैठे हैं, समान दूरियां कैसी हैं, समान। यहां पर ये लोग रैंडम बैठे हैं, जिसकी जहां मर्जी आ गई है वो वहां बैठ गया। रैंडम, रैंडम का मतलब यादृच्छिक, कोई फिक्स नहीं है, मर्जी हो जो जहां बैठ गया है। और यहां पर का जो एक ग्रुप वाला है यह है क्लम्प। क्लम्प का मतलब गुच्छा होता है, आप पढ़ते हैं, तो यह है क्लम्पिंग। अब इसके बाद में यहां देखिए कि इन सब में ये जो नाम है, ये नाम ही डिनोट करते हैं डिस्पर्जन को। तो डिस्पर्जन को हिंदी में आप ऐसे समझ सकते हैं, हिंदी में इसको शायद प्रकीर्णन कहते हैं, आई एम नॉट श्योर, एक बार चेक कर लेना हिंदी में क्या कहते हैं। आई थिंक प्रकीर्णन ही कहते हैं। प्रकीर्णन का मतलब होता है कि स्पेशल अरेंजमेंट क्या है कि जो एक पॉपुलेशन में मेंबर हैं, जितने भी हैं, वो एक दूसरे के साथ किस तरह से अपने एरिया में अरेंज करे हुए हैं खुद को। यहाँ पे यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है, दैट मीन ये 3 तरह की होती है, ठीक है, 3 तरह की। फर्स्ट यूनिफॉर्म ले लीजिए, सेकंड रैंडम ले लीजिए, थर्ड क्लम्प ले लीजिए। यूनिफॉर्म का मतलब सब एक दूसरे से इक्वल दूरी पे हैं और सबके बीच में जो गैप है वो इक्वल है। रैंडम का मतलब मन आए जो जहां बैठ गया, यादृच्छिक। और क्लम्प का मतलब ग्रुपिंग है, इनके अंदर समूह बना के बैठे हैं, ग्रुप बना के बैठे हैं। ये कि जैसे कि आप लोग क्लास में बैठते हैं, जब आपको एग्जाम में बैठाया जाता है तो इस तरह से बैठाया जाता है, एक फिक्स दूरी पे आपका जो भी रोल नंबर है उसके अकॉर्डिंग। रैंडम के अंदर आपकी मर्जी है, आप क्लास में कहीं भी बैठ गए, लेकिन आप लोग ग्रुप नहीं बनाए हुए हैं, एक टेबल फिक्स था, आप वहां पे बैठ गए। ग्रुप में कब बैठते हैं? क्लम्प में। जब आप लोग एकदम फ्री एरिया में बैठे होते हैं तो आप इस तरह से बैठते हैं, किसी भी तरह का ग्रुप हो सकता है, 2 का, 4 का, 5 का, कोई सिंगल हो। तो ये 3 तरह की डिस्पर्जन के टाइप्स होते हैं, ये 3 टाइप्स हैं डिस्पर्जन के। ओके, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में देखिए अब यहां तक हुआ। अब कुछ चीजों को ध्यान रखिएगा, अब हम इन तीनों को पढ़ेंगे, इसको, इसको और इसको, ये तीनों के कैरेक्टर पढ़ेंगे।
चलिए डिस्पर्जन की बात कर रहे हैं। कितने टाइप का था? 3 टाइप का था, जिसमें हमने फर्स्ट लिया यूनिफॉर्म, सेकंड लिया रैंडम, थर्ड लिया क्लम्प्ड। हिंदी में यूनिफॉर्म का मतलब समान, रैंडम का मतलब यादृच्छिक, क्लम्प्ड का मतलब समूह में या ग्रुप में, गुच्छों में। अब यहां पे कुछ आपको इनके कैरेक्टर देखने हैं। क्योंकि ये तीनों ही पॉपुलेशन है, एक ही जगह पर पॉपुलेशन। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि अगर हम बात करें शेर की, लायन की, क्या आपने कभी भी लायंस को इस तरह से देखा है ग्रुप में? क्या आप उनको कभी भी उनके जो एरिया में ग्रुप में बैठे हुए देखते हैं? नहीं। या फिर आप सिंपल सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि जब फसल उगाई जाती है, दैट मीन फार्मिंग की जाती है, तो क्या फार्मिंग ग्रुप में की जाती है? नहीं। फार्मिंग में यूनिफॉर्म तरीके से प्लांट्स को ग्रोथ की जाती है। रैंडम, जब आपने सीड्स को रैंडम डाला है और वो अपने आप उग गए हैं। कुछ प्लांट ही होते हैं जो ग्रुप में लगते हैं, जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं उगने में। अब इनके कैरेक्टर देखते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म के अंदर ये क्यों एक दूसरे से इस तरह से प्रेजेंट हैं? इनके इस तरह से बैठने का कारण क्या है? ये इस तरह से होंगे कि इनके अंदर हो सकता है कंपटीशन हो, हर एक को अपनी जगह प्यारी हो, कोई भी अपनी जगह को, जैसे इसके पास इतनी जगह है तो ये नहीं चाहता कि इसकी इतनी जगह को कोई दूसरा यूज करे, इसलिए ये दूसरे वाले को बोलेगा इक्वल दूरी पे बैठ। तो ये इनके बीच में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा है। नहीं चाहते हैं ये शेयरिंग किसी भी चीज की, फूड की, रिसोर्सेज की, कुछ भी नहीं, क्योंकि इक्वल दूरी पे बैठे हैं। दैट मीन कंपटीशन की वजह से यहां पर जो रिसोर्सेज हैं हर एक इक्वल दूरी पे है। रिसोर्सेज का मतलब जो इनके पास फूड है, जो ये खाएंगे, वो पूरे में, यहां पूरे में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कंपटीशन है, कोई एक दूसरे को नहीं चाहता है। हो सकता है एलिलोपैथी हो। एलिलोपैथी का मतलब एक प्लांट दूसरे प्लांट पर अपना नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा हो, कुछ सिक्रेट कर रहा हो ये प्लांट, जो इसको इतने एरिया में आने ही ना दे, इस वजह से इतनी फिक्स दूरी पे बैठा। इसके साथ साथ इनके अंदर जो इंट्रैक्शन है वो इंट्रैक्शन कैसी होगी? इनके अंदर इंट्रैक्शन आपको नेगेटिव मिलेगी, ये वाली नेगेटिव। नेगेटिव मतलब हो सकता है एलिलोपैथी हो, कंपटीशन हो, मतलब अगर ये इसके इलाके में जाएगा तो ये इस पे कंपटीशन करेगा और इसलिए इसको नुकसान पहुंचाएगा, और ये इसके इलाके में आएगा तो ये इसको नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए यहां पे जो इंट्रैक्शन होगी वो माइनस माइनस होगी, इंट्रैक्शन। ओके, सेकंड, यहां पे आते हैं। यहां पे देखिए रैंडम के अंदर ये इस तरह से रैंडमली कैसे बैठे हैं? रीजन क्या हो सकता है रैंडम का? हो सकता है ये एक दूसरे को टॉलरेट कर रहे हो, टॉलरेंस हो इनमें। टॉलरेंस का मतलब झेलना, एक तरह से कि अब चलिए ठीक है, तू मेरे इलाके में आ भी गया, मेरे इतना पास भी है तो भी ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। कोई इतना दूर चला भी गया तो भी कोई बात नहीं। कोई एकदम इनसे ऐसे ग्रुप में आके खड़ा हो गया तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन ये एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं कि ये ना तो उस पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं ना पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं। ये ठीक है, आ गया तो कोई बात नहीं, चल ले ले, इतना ऐसे वाला सीन चलता है इनके में। आपस में कोई इंट्रैक्शन नहीं होती है। ठीक है। थर्ड चीज कि इनके अंदर अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो यहां पूरे में अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अनलिमिटेड है तभी तो कोई इसको
अपने इलाके में आने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड है, कमी नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे को झेल लेते हैं कि ठीक है इतना सारा है कि तू भी खा लेगा तो भी मेरे पास कमी नहीं होगी। और यहाँ पे जो इंट्रैक्शन होगी वो 0 होगी। 0 क्यों? क्योंकि एक दूसरे के इलाके में आने पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके बाद में लास्ट आता है क्लम्प्ड। क्लम्प्ड के अंदर क्या है, क्योंकि ये गुच्छे में है इस तरह से, दैट इज कि ये एक दूसरे को हो सकता है हेल्प कर रहे हों, यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहे हैं। फैसिलिटेशन का मतलब होता है हेल्प, कि आजा। अब जैसे आप लोग अपने फ्रेंड्स के लिए कहते हैं, अपने लिए उसकी एक रिजर्व सीट रखते हैं, उसके लिए आप फेवर में रहते हैं, इस तरह से या तो फैसिलिटेशन हो या अट्रैक्शन हो, कि उस प्लांट को कोई फायदा हो या कुछ उनको अट्रैक्टिवनेस हो उस प्लांट से, इसलिए वो उसके पास जाके उग गए हों। इनके अंदर अगर रिसोर्सेज की बात की जाए तो अनइवनली, असमान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। इसीलिए जहां पे ज्यादा होगा वहां पे ग्रुप बन जाएगा और जहां पे नहीं होगा वहां खाली जगह, तो इसलिए यहां पे ग्रुपिंग का ये भी कारण हो सकता है। अनइवनली रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड। इंट्रैक्शन की बात करें तो इंट्रैक्शन में यहां पर पॉजिटिव होती है, क्योंकि एक दूसरे को ये लोग फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे कि आप लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखते हैं, उस टाइप का म्यूचुअलिज्म, एक तरह से सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं, म्यूचुअलिज्म कह लीजिए, वो यहां पर आ सकता है। तो ये हो गए डिस्पर्जन के टाइप्स। देख लीजिएगा, नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ आए तो आप एक बार मुझसे और अपनी बुक से एक बार टैली करना एंड देन पढ़िएगा वापस से। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन लर्न